बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज इन टेक्निकल नॉलेज। तो लेक्चर नंबर 20 इंसर्ट टाइप डिटेल पार्ट नंबर 12, जिसमें हमने आज 5 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करने हैं: स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट और सिंबल्स एंड इक्वेशंस। ठीक है जी। तो पिछले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक लेकर सारे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, और जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। अब सबसे पहली बात है, वर्ड को ओपन कर लेते हैं और अपने जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जी हमारा स्क्रीनशॉट्स। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट्स का मतलब है कि आपने कोई मूवी के अंदर से पिक्चर बनानी है, या आपने कोई भी नेट से तस्वीर लेके उसकी पिक्चर बनानी है, पीडीएफ फाइल है आपके पास उसके अंदर से इमेज बनाना है किसी भी तरीके से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मूवी के अंदर से हम पिक्चर लेके बताते हैं आपको ये कैसे लिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई वीडियो हमारे पास कंप्यूटर में अगर पड़ी है तो वही प्ले कर लेंगे, उसके अंदर से हम स्क्रीनशॉट लेके चेक करेंगे। ठीक है जी। तो वीडियो हाँ जी, नाथ्स हैं, नाथ्स ऑडियो हैं, उसके इस्लामिक वीडियोस हैं कुछ। चलें ये देख लेते हैं। इसके अंदर से हम फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैंने प्ले की है। अब मैं चाहता हूँ भाई कि इस वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने तस्वीर लेनी है। ठीक है। इसकी मैंने तस्वीर लेनी है, तो सिंपल है। इसको जो है पहले हम इसको ख़त्म करते हैं भाई, दोबारा से वीडियो प्ले करते हैं। पहली चीज़ आपने ये करनी है कि वीडियो को प्ले कर लेना है बैक साइड पे। ठीक है। ये वीडियो प्ले कर दी, ये वीडियो प्ले हो गई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इधर पॉज कर दिया ऐसे करके। ठीक है। अब मैंने इसका लेना है स्क्रीनशॉट, तो इसके ऊपर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे ये स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, बल्कि आप यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे यहाँ पे क्लिक कर दें ऐसे। जैसे ही क्लिक करेंगे 2-4 सेकंड के बाद इस तरह का बन जाएगा आपके पास, ये प्लस बन जाएगा। प्लस का मतलब है कि भाई आप अपनी विंडो डिफाइन कर लें कि आपको जितनी इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इमेज चाहिए, बस इतना। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे छोड़ दूंगा, तो आप देखेंगे कि उतनी इमेज मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो स्क्रीन क्लिप करके आ चुकी है कट होके। अब ये एक इमेज है, इसको मैं वैसे ही यूज़ करूँगा जैसे मैं नॉर्मल इमेजेस को यूज़ करता हूँ। इस पर इफेक्ट वगैरह मैं हर तरह के अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि मैं पहले करता था। ठीक है। पिछली वीडियोज़ में मैंने की हैं, लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी इमेज है आप भाई ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पीछे पहले ओपन करें उस चीज़ को, उसके बाद वर्ड ओपन करें, इंसर्ट में जाएं, यहाँ से जाके स्क्रीनशॉट पे क्लिपिंग कर लें। क्लिपिंग करके आप एरिया सेलेक्ट करें यहाँ से ऐसे करके, तो आपके पास उतनी इमेज जो है वो आ जाएगी। ओके। तो ये तो था स्क्रीनशॉट। आप इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट पीछे ओपन करें, उसकी इमेज ले सकते हैं। कोई भी चीज़ पीछे आपने ओपन की है उसकी इमेज आप ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो उसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, अगला टॉपिक जी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है असल में वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब है कि आपने हमने हमने किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को अटैच कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पैरा लिखा, अब मैं एक बंदे ने कुछ रीडिंग लिखी है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ आ गई है, उस बंदे का नाम आ गया। ठीक है। या उसके ऊपर आप लिंक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा होता है ना, फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर। तो यहाँ पे देखें, अब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ फॉर मोर डिटेल क्लिक हेयर को, और सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले सेलेक्ट करें, फिर हाइपरलिंक पे ऐसे क्लिक कर दें, या कंट्रोल+K इसका शॉर्टकट है। ठीक है। इसको क्लिक करें, तो जिस चीज़ का लिंक लगाना है, अब मैं एक इमेज का लिंक इसके साथ लगा देता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे ई ड्राइव में, पिक्स के फोल्डर में, और ये इमेज फॉर एग्जांपल कोई भी है, इसको मैं ओके कर देता हूँ सिलेक्ट करके। अभी अब देखें बाकी राइटिंग की निस्बत ये ज़रा वाजिया हो गई है। तो जब मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ, ये बताता है कि इसके साथ लिंक लगा हुआ है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप जब इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे ऐसे, तो क्लिक नहीं करना, अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका माउस हैंड की शेप अख्तियार कर लेगा। ठीक है। ये आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और साथ ही आप इस पर क्लिक कर दें, कंट्रोल नहीं छोड़ना। कंट्रोल प्रेस करके रखें और इस पर
क्लिक कर दें ऐसे, फिर इसको यस कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास वो जो इमेज मैंने लगाई थी ये देखें आपके पास ओपन हो चुकी है। इमेज के अलावा आप कोई वर्ड की फ़ाइल भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ भी लगा सकते हैं भाई। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर हाइपरलिंक पे क्लिक किया। अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल कोई पीडीएफ फाइल लगा देता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ फिर इसके ऊपर, और इसमें मैंने कुछ पीडीएफ फाइल्स रखी हुई हैं, नोट्स वगैरह। ये फ़ाइल मैंने अटैच की इसके साथ, ओके। अब फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा मैं, जैसे ही यस करूँगा और ओके। तो पीडीएफ का सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे ख्याल से, है। तो ये फ़ाइल जो मैंने लगाई थी ये देखें वो ओपन हो गई है, ठीक है। असल में ये मुझे कंट्रोल दबा के प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन हैं, वेबसाइट आपने बना के नशर कर दी है ऑनलाइन, तो फिर कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक करना होता है। अभी तो ये इसके साथ लिंक लगाना है। लिंक आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ है अगर कोई कंपनी का, उसका नाम आ जाता है, उसके नाम के ऊपर एक लिंक लगा दें, जो लिंक आपको उसकी पूरी डिटेल के ऊपर ले जाए, ठीक है। तो हाइपरलिंक का ये फंक्शन हो गया, ठीक है जी। लिंक करना किसी दूसरी फाइल को किसी भी लफ्ज़ के साथ, किसी भी इमेज के साथ। अब दूसरी चीज़, अगला टॉपिक हमारा है बुक मार्क। बुक मार्क क्या है? बुक मार्क इसके हाइपरलिंक के बिल्कुल नीचे है, इंसर्ट के अंदर ही है। बुक मार्क होता है निशानी लगाना। फॉर एग्जांपल हम एक बुक है उसको रीड करते हैं, जैसे कुरान पाक को आप रीड करते हैं, फिर उधर कोई धागा रख देते हैं या तो ताकि कल से इधर से रीड करें, निशानी लगी रहती है। अब फॉर एग्जांपल मैं और इसमें कुछ राइटिंग मटेरियल ले आता हूँ रैंड फार्मूला की मदद से। अब देखें मेरे पास बहुत सारा राइटिंग मटेरियल है। फॉर एग्जांपल मैं इधर तक रीड कर चुका हूँ अपनी स्टोरी, जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं मूवीज़ डायरेक्टर वगैरह, तो वो निशानियाँ लगाते हैं। तो ये देखें मेरा यहाँ पे देखें तीसरा पेज है, तीसरे पेज पे मैंने यहाँ तक रीडिंग कर ली है। इसको मैं जो है रेड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखें एस को मैंने रेड कर दिया, इधर मैंने अब इसकी रीडिंग कर ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रीडिंग कर ली है, इसको बुक मार्क करना है। इंसर्ट पे जाके बुक मार्क, इधर कर्सर इधर होना चाहिए, कर्सर इधर रखें एस के पास, बुक मार्क पे क्लिक करें, फिर इस बुक मार्क का कोई भी नाम दे दें रिलेटेड टू टॉपिक, कोई भी दे सकते हैं जो आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल अभी मैं फ़िलहाल ABC लिख देता हूँ। इसको नाम देने के बाद ऐड कर दें, ऐड करेंगे ऐड हो गया। अब इस फाइल को मैं यहाँ से फाइल में जाके सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव, फिर ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो इसको मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। ये मैं फ़ाइल दोबारा ओपन करूँगा, ये फ़ाइल ओपन की जो मैंने सेव की थी। अभी देखिए मैं फ़र्स्ट पेज पे हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट उधर चला जाऊँ जिधर मैंने निशानी लगाई थी, ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाएंगे, बुक मार्क पे जाएंगे, बुक मार्क पे जाने के बाद ये देखें जितने भी बुक मार्क्स लगाए होंगे निशानियाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। आप ये नेम है, ये लोकेशन भी लगा सकते हैं। नेम ABC था, ABC पे रखें और इसको यहाँ से गो टू कर दें। गो टू पे जैसे क्लिक करेंगे फिर इसको क्लोज़ कर देंगे, फिर आप पीछे देखेंगे वो आपको उधर ही ले आएगा जिधर आपने निशानी लगाई थी। ये देखें कर्सर आपका उधर ही तीसरे पेज पे आ चुका है इसके पास। तो ये फंक्शन है भाई बुक मार्क का, ओके। तो ये चीज़ें कुछ ऑनलाइन यूज़ होती हैं, ऐप स्टोर वगैरह, इनको छोड़ दें फ़िलहाल। तो बुक मार्क की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है जी कमिट। कमिट होता है कि आपने किसी भी वर्ड के साथ कोई कमिट करना है, किसी बंदे को राय देनी है अपनी। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट देनी है, राय देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लफ्ज़ आ जाता है डॉग, डॉग, ओके। इसके साथ कमिट देना है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद कमिट पे क्लिक करेंगे और इस तरह का आपके पास एक बन के यहाँ पे आप लिख दें वेरी डेंजरस एनिमल, ओके। ओके हो गया, ये मैंने इंटर कर दिया, लिख दिया। ये देखें अब मैंने इसको हटा दिया। ये कमेंट जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे बताता है कि इसके बारे में ये बात हो रही है। ये देखिए इस पे माउस रखेंगे तो ये बताएगा कि इसके बारे में ये बात हो रही है। इस तरह आप कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी फ़िक्रा है, उसके साथ जो है कमेंट लगा सकते हैं, पूरी लाइन के साथ, पूरे पैराग्राफ के साथ। ऐसे आप सेलेक्ट करके कमेंट ऐसे कोई भी अटैच कर सकते हैं। ये मैंने दूसरा कमेंट अटैच कर दिया। ये देखिए बता रहा है कि इन लाइनों के साथ कमेंट लगा हुआ है, इनके बारे में बात हो रही है और यहाँ पे इनके बारे में बात हो रही है। जब हम कमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है कमेंट्स। आप किसी भी वर्ड के साथ, लाइन के साथ, पैराग्राफ के साथ अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जाते हैं, उसके बाद कमेंट के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है भाई सिम्बल्स एंड इक्वेशंस। सिंबल्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बाज़ औक़ात यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो इंसर्ट में जाके ये देखें लास्ट पे ऑप्शन है सिंबल्स,
एंड इक्वेशन सिंबल्स पे क्लिक करें तो इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा जो मैथमेटिक्स तकसीम का, इन्फिनिटी का, ओमेगा का, ग्रेटर देन इक्वल का, इक्वल प्लस माइनस, कॉपीराइट का, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हैं, स्माइली है, आप इसको क्लिक करें तो ये देखें इधर इंसर्ट हो जाता है, जिधर कर्सर होगा उधर इंसर्ट होगा, इंसर्ट सिंबल्स। आप इधर मोर सिंबल पे आएंगे तो ये देखें और भी है, फॉर एग्जांपल आप ये फोल्डर का सिंबल चाहते हैं या इस जहाज़ को सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें, वो देखें उधर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ही आप फिर इंटर करके नीचे आ जाएं, फिर इंसर्ट सिंबल्स, फिर मोर सिंबल्स, मोर सिंबल्स में आप देखें नीचे स्माइली है, आप कोई भी सिंबल्स इनमें से यहाँ से लिस्ट के अंदर से ले सकते हैं जो ज़रूरत के मुताबिक हो। फिर ये लिस्ट ओपन करें तो इस लिस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन में और भी बहुत सारे, जिसको सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सिंबल्स आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है जी। आप ये चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको ज़रूरत के मुताबिक हो उसको सिलेक्ट करना है जस्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करना है, पीछे सिंबल आपका आ जाएगा। अक्सर का हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। सिंबल्स के बाद है जी इक्वेशंस, मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस हैं, जो जैसे एरिया है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल है, उसके बाद ये एफएससी में यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, जिन्होंने एफएससी की है वो इसको जानते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सम, ये भी एफएससी में यूज़ होता है फार्मूला, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करें, 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एन एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। मैथमेटिक्स में पढ़ाता रहा हूँ तो ये फार्मूला मैंने बहुत सारी दफ़ा यूज़ किया है इसको, ठीक है। आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ दे सकते हैं, इधर सेलेक्ट करके इसकी जगह एन की जगह कोई भी वैल्यू ऐसे 4 इंटू 7 जो भी कुछ भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और इक्वेशंस कौन सी हैं भाई, आप देख लें, इसको इंसर्ट करके बहुत सारी हैं वैसे, ये देखें जी, इधर ये वो मसला फिसागोरस आपका मैट्रिक का वाला भी है, ठीक है। तो आप डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस ऐसे यूज़ करके आगे जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे इधर इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। देखिए आप इसमें मज़ीद फंक्शन, ये बटा में वैल्यूज़ लिखनी है तो उसके लिए है, ठीक है, स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ लिखनी है तो उसके लिए है, इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ये डब्बे के अंदर आप लिख सकते हैं ऐसे, ओके। तो ये काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, ऑपरेशंस है, ऑपरेशन ये डिटर्मिनेट्स जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 आई थिंक उसमें यूज़ होते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स भी, इक्वेशंस भी आपको वर्ड में अवेलेबल है, जो इससे लेटेस्ट वर्जन है उसमें और भी अच्छे तरीके से अवेलेबल होंगे, वो आप यूज़ इनको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंसर्ट टैब हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो चुका है, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, ऑब्जेक्ट वगैरह इनको करवाने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारा जो ये है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये पेज कवर का मैं इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर बना दूंगा आपको, तो ताकि हमारा ये सारा क्लियर हो जाए, ओके जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को दबाना है और लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे दें कि कैसी लगी है आपको ये वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।